साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। भारत ने अभी तक चीन को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि भारत को एक ऐसा साथ मिला है जो चीन और मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। मालदीव और श्रीलंका ने अभी तक भारत की मदद नहीं की है, जबकि कजाकिस्तान ने भारत के साथ खड़ा होकर भारत को मदद करने का इरादा किया है। रेयर अर्थ मेटल भारत में भी मिलते हैं और इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है, लेकिन भारत में इसकी मात्रा काफ़ी कम है। अब भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ग्लोबल मार्केट में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार कर दिया है क्योंकि कजाकिस्तान ने भारत को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल देने का इरादा किया है। ये डील भारत और कजाकिस्तान के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ये रेयर अर्थ मेटल्स पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भी इनका इस्तेमाल डिस्प्ले, एलईडी स्क्रीन और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में भी किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चीन की कजाकिस्तान के साथ पहले से ही ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें कजाकिस्तान चीन को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कजाकिस्तान केवल चीन पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए कजाकिस्तान ने भारत के साथ भारत मिलना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भारत ने अर्जेंटीना के साथ भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करने की डील को फाइनल किया है, लेकिन अर्जेंटीना के पास रेयर अर्थ मेटल की मात्रा कम होने के कारण सस्ते दामों रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत जी इस मौके की तलाश के लिए अलग अलग देश में भटक रहा था। अब फाइनली वह मौका कजाकिस्तान ने खुद भारत को दे दिया है। इसीलिए भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट करने जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करके दूसरे देशों को सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भेज पाएंगे। यानी कि देखा जाए तो अब फाइनली भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्मार्टफोन और कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक भारत अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स चीन से इंपोर्ट करता था, क्योंकि इसके अलावा भारत के पास भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करने का कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए मजबूरी में भारत को महंगे दामों में रेयर अर्थ मेटल्स खरीदना पड़ता था। लेकिन अब फाइनली कजाकिस्तान रेयर अर्थ मेटल्स भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो हम चीन से इंपोर्ट होने वाले रेयर अर्थ मेटल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पिछले साल भारत के द्वारा ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यू $23.6 मिलियन के करीब है, जिसमें पिछले 6 मंथ में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अब भारत से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कम प्राइस में मिल जाने के कारण हम ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा यूके और रूस जैसे देशों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता है और इन देशों के लिए भारत को फ्री मार्केट एक्सेस भी मिला हुआ है, क्योंकि रूस और यूके के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस पहले से ही अच्छे रहे हैं। जहां हम भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जैसे आइटम भी यूके और रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो अब ग्लोबल मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट की जगह भारतीय कंपनियां लेना शुरू कर चुकी हैं। जहां कुछ दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट और रूस से चीनी कंपनियों को निकाला गया, वहां पर भारतीय कंपनियां तेजी के साथ शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान ने भारत को भारी मात्रा में कोयला और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने का वादा किया है, जिसमें अफगानिस्तान उच्च क्वालिटी का कोयला, कुछ कीमती पत्थर जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और कॉपर समेत कुछ अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स भी भारत को एक्सपोर्ट करेगा, जिसके लिए अफगानिस्तान और भारत के बीच लगभग $3 मिलियन का व्यापारिक समझौता हुआ है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को डॉलर्स में ही भुगतान करें, बल्कि इसके बदले इंडियन कंपनी टेक्सटाइल, मशीनरी और कुछ अन्य केमिकल्स प्रोडक्ट भी अफगानिस्तान को भेज सकती हैं। अगर इसके पहले देखा जाए तो भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयला इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत से इन देशों की दूरी ज़्यादा होने के कारण इसके लिए भारत को ज़्यादा कास्ट चुकाना पड़ता था, जबकि अफगानिस्तान की दूरी भारत से नज़दीक है और वह उच्च क्वालिटी का कोयला भारत को सस्ते दामों में देने के लिए तैयार है और अफगानिस्तान के द्वारा भारत में लाया जा सकता है। आने वाले कोयले से 1 किलो कोयले में 12,000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और अफगानिस्तान पर इसके लिए पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही कई सारी भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान और भारत के ट्रेड रिलेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन को पछाड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा।